सेल्स जो होते हैं डिवीजन से पहले अपने कंटेंट्स को डबल करते हैं और तब जाके डिवाइड करते हैं। ये जो साइक्लिक एक्टिविटी है, हर डिवीजन से पहले अपने कंटेंट्स को डबल करना और तब डिवाइड करना, इस साइक्लिक एक्टिविटी को सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल को मुख्यतया दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होगा इसका माइटोसिस और दूसरा पार्ट होगा इसका इंटरफेस। माइटोसिस जो है दो चीजों को इंक्लूड करेगा। एक होगा कैरियोकाइनेसिस, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं जो अपने को डबल कर लेते हैं, फिर डबल होने के बाद दोनों क्रोमोसोम्स अपने को सेपरेट करते हैं और इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैरियन के मतलब होता है न्यूक्लियस, तो दोनों जब अपने को सेपरेट करेंगे तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा। और दूसरी प्रक्रिया होगी साइटोकाइनेसिस। जब क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो जाएगा और कैरियन का डिवीजन होने लगेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगेगा, तो सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा दो हिस्से में, तो इसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं, दोनों एक साथ प्रोसीड करती हैं। और जो दूसरा इसका पार्ट है सेल साइकिल का, उसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस एक रेस्टिंग फेज है और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, G1, S फेज एंड G2 फेज। इसको गैप फेज 1 भी कहेंगे, इसको सिंथेसिस फेज कहेंगे और इसको गैप फेज 2 भी कहते हैं। G1 फेज में जो सेल्स हैं वो आरएनए और साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस करते हैं और ये करीब 11 आवर्स का होता है। इसके बाद G1 फेज के बाद सिंथेसिस फेज आएगी, जिसमें जो सेल हैं अपने डीएनए कंटेंट को डबल करते हैं। तो इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। आप जानते हैं कि एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है और डीएनए का जो रेप्लिकेशन आप ये भी जानते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो डीएनए अपने को डबल कर लेता है। और आप ये भी जानते हैं कि एक क्रोमोसोम एक डीएनए का बना होता है और तभी तो माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाएगा। G2 फेज, इसमें सेल अपनी ग्रोथ करेगा और प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। सेल डिवीजन में प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। जो माइटोसिस डिवीजन होगा उसमें बहुत सी प्रोटीन्स लगती हैं, तो ये सारे प्रिपरेशंस करता है। जैसे आप कहीं जाने से पहले कुछ दिनों के लिए जाते हैं तो अपने को प्रिपेयर करते हैं कि भाई हमें इतने दिन रहना है, हमें ये प्रिपरेशन करना है। उसी तरह से सेल भी डिवीजन में जाने से पहले अपनी प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन करके अपने कंटेंट्स को डबल करेगा और अपनी साइज को डबल करेगा। यदि कंटेंट और साइज को डबल न करे तो एक डिवीजन के बाद जो दूसरा डिवीजन हो उसमें हाफ हो जाएगा और दूसरे के बाद जो तीसरा होगा और कम हो जाएगा। तो इस तरह से सेल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर डिवीजन से पहले सेल अपनी चीजों को, अपने कंटेंट्स को डबल करता है। ये 11 आवर्स G1, यस 8 आवर्स और G2 जो है 4 आवर्स। ये टोटल आवर्स हो गए 23। माइटोसिस 1 आवर की होती है। इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस 1 आवर में कंप्लीट होते हैं। इसमें इसके सब डिविजन्स होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तब जाके टीलोफेज में एक सेल से दो सेल बन जाता है और फिर ये दोनों सेल्स जो बनते हैं ये फिर से सेल साइकिल में इंटर करेंगे, फिर से इंटरफेज में आएंगे, फिर से अपने को डबल करेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे।